हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 में ही प्रश्न क्रमांक 19वां सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। और यहाँ पर अक्षर जो उसके पासे पर अंकित हैं वो हैं ABCD E और फिर से वापस A। तो यहाँ पर A 2 बार है। आगे पूछा गया है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, और दूसरे नंबर पर लिखा है D प्राप्त हो। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि पासे में 6 फलक होती हैं तो सभी प्रत्येक फलक पर ये अंकित हैं। और हमसे प्रायिकता पूछी गई है पहला कि A प्राप्त करने की कितनी संभावना है और D प्राप्त करने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे और लिख लेते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल 6 फलकें होती हैं किसी भी पासे में, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी उसको भी हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है A प्राप्त हो, और A कब कब हमें प्राप्त हो सकता है? यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि अनुकूल परिणाम 2 हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2, इसलिए प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे 2 हैं और कुल परिणाम 6 है। आप चाहें तो हिंदी में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 2/6 यानी 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1/3। अब हम सेकंड हल करते हैं। सेकंड में दिया गया है D प्राप्त हो। पहले तो हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। इसके बाद हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन कहता है केवल D प्राप्त हो, और D देख लेते हैं कितनी बार है। D केवल एक बार है या और कहीं भी D नहीं लिखा है, तो अनुकूल परिणाम केवल एक ही होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक है, इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 1 है बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6। 1/6 ये आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।